दोस्तों वैसे तो आमतौर से सभी नदियों से कोई ना कोई कथा जुड़ी हुई है, लेकिन नर्मदा नदी सबसे अलग नदी है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जिनका पुराण है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि नर्मदा के तटों के गुप्त स्थान पर तप करते हैं। इस नदी के बारे में मान्यता है कि एक बार करोध में आकर इन्होंने अपनी दिशा बदल ली थी और चिरकाल तक अकेले ही बहने का निर्णय लिया। इसीलिए दोस्तों यह अन्य नदियों की तुलना में विपरीत दिशा में बहती है। इनके इस अखंड निर्णय के वजह से ही इन्हें चिरकुमारी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नर्मदा नदी के कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पुराणों में ऐसा बताया गया है कि इनका जन्म एक 12 वर्ष की कन्या के रूप में हुआ था। समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव के पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी, जिससे मां नर्मदा प्रकट हुई थी। इसी कारण से इन्हें शिवसुता भी कहा जाता है। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि चिरकाल तक मां नर्मदा को संसार में रहने का वरदान है। ऐसा उल्लेख पुराणों में मिलता है कि भगवान शिव ने मां रेवा को ये वरदान दिया था कि प्रलय काल में भी तुम्हारा अंत नहीं होगा। अपने निर्मल जल से तुम युगों युगों तक इस समस्त संसार का कल्याण करोगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के खूबसूरत स्थल अमरकंटक अनूपपुर से मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। यह स्थान अद्भुत दृश्यों के लिए भी जाना जाता है और इसी जगह पर मां रेवा का विवाह मंडप आज भी देखने को मिलता है। पुराणों के अनुसार अपने प्रेमी सोनभद्र से क्रोधित होकर मां नर्मदा ने उल्टा बहने का निर्णय लिया और गुस्से से अपनी दिशा बदल ली। सोनभद्र ने इनसे क्षमा भी मांगी थी, किंतु तब तक नर्मदा दूर तक बह चुकी थी। इसीलिए दोस्तों सोन नदी या सोनभद्र का उद्गम स्थल भी अमरकंटक ही है। वैसे तो दोस्तों मां नर्मदा को लेकर अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो भी भक्त पूरी निष्ठा के साथ इनकी पूजा व दर्शन करते हैं, उन्हें यह जीवन काल में एक बार दर्शन अवश्य देती है। जिस प्रकार गंगा में स्नान करने का पुण्य है, उसी प्रकार नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के कष्टों का अंत हो जाता है। नर्मदा नदी से निकले हुए पत्थरों को शिव का रूप माना जाता है और इसी कारण से देश में ही नहीं विदेश में भी नर्मदा से निकले हुए पत्थरों की शिवलिंग के रूप में सर्वाधिक मान्यता है। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि गंगा स्वयं प्रत्येक साल नर्मदा से भेंट एवं स्नान करने आती है। मां नर्मदा को मां गंगा से भी अधिक पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि इसी वजह से गंगा हर साल स्वयं को पवित्र करने नर्मदा के पास पहुंचती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।